सभी को जय मसीह की डेली वचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में से एक आयत को देखेंगे जो दानियल 10 अध्याय उसकी 12 आयत है। यहाँ पे लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुनेंगे और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। मेरे प्रियो, बाइबल इस तरह की पुस्तक नहीं है कि जिसको आप एक टोटके की तरह पढ़ो कि इतने पेज रोज पढ़ने हैं फिर आपको आशीष मिलेगी, लेकिन इस तरह नहीं है। बाइबल आपको इसीलिए पढ़नी है ताकि आप परमेश्वर के दिल और सोच को समझ सकें कि परमेश्वर क्या चाहता है और वो किस तरह से आपको आशीषित करना चाहता है। मेरे प्रियो, आज लोग अपनी चंगाई, आशीष और अपनी मुश्किलों से छुटकारा तो चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के दिल को समझना नहीं चाहते हैं। सब लोग चंगाई चाहते हैं, वीज़ा लेना चाहते हैं, लेकिन अधीनगी में रहना नहीं चाहते हैं। बाइबल में अगर आप परमेश्वर के नबियों, दासों, भविष्यवक्ताओं के बारे में पढ़ें तो उनकी आशीषों का ऊंचा उठने का एक ही कारण था कि उन्होंने परमेश्वर के दिल को, उसकी सोच को समझा। दानियल, जिससे परमेश्वर ने दर्शन में बातें की, एस्तर को रानी बनाया, इसहाक, जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर था, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए वो मनन करने के लिए एक मैदान में ध्यान करने के लिए जाता था, और यही कारण था कि उसने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष का सामना नहीं किया, तब परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। मेरे प्रियो, अपने मसीह में आने के मकसद को समझो कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया, क्योंकि परमेश्वर ने आपको नीचे से ऊंचा करने के लिए अपने पास बुलाया है। उसके वचन में लिखा है कि मैं जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूँगा। वो आपको शाही पीढ़ी बनाना चाहता है, लेकिन यह तभी संभव है जब आप अपनी अभिलाषाओं को त्याग कर अपने बारे में ना सोचकर सिर्फ परमेश्वर के दिल को समझेंगे। बाइबल में जब आप दानियल के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि जब दानियल ने पूरी तरह से परमेश्वर को जानने और समझने के लिए मन लगाया, उसने कुछ भी स्वादिष्ट भोजन नहीं किया, यानी अपनी पसंद का कुछ नहीं खाया। पूरी तरह से उपवास में रहकर परमेश्वर को जानने में समय बिताया, तो परमेश्वर ने आने वाले समयों को दर्शनों के द्वारा उस पर जाहिर किया। आज उसी तरह से परमेश्वर आपके जीवन में चाहते हैं कि आप उसे खोजें। इसीलिए मेरे प्रियो, जब आप पूरी तरह से पूर्ण समर्पण के साथ उसके वचनों में, प्रार्थना में, उपवास में रहकर परमेश्वर को समझने और जानने की कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर आप पर भी अपने गहरे भेदों को जाहिर करेगा, और जो आशीष, चंगाई, छुटकारा आप परमेश्वर से मांग रहे हैं वो आपको देगा और दानियल की तरह ऊंचा करेगा। आमीन।